करते उसके बाद आपको कोफिशिएंट का बारे में होता है। अच्छा ठीक है, कोफिशिएंट का बारे में आपको बोल रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि लीनियर पोलिनोमियल को हम लोग लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिग्री 1 होता है। डिग्री का मतलब आपको पता है, हाईएस्ट पावर। क्वाड्रेटिक दैट इज डिग्री 2। तो लीनियर पोलिनोमियल में आपका एक ही जीरो होने वाला है, क्वाड्रेटिक में 2 जीरो होने वाला है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग यहाँ फोकस करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल दे रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका फॉर्म होता है ये, एक एक्स स्क्वायर टर्म होता है, फिर एक एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल एक रहता है, फिर एक्स रहता है और कांस्टेंट होता है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये फॉर्म है उसका, ये फॉर्म में रहना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग ए बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट को बी बोलेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स छोड़ के जो भी रहेगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, उसको हम लोग सी बोलेंगे। तो कंपेयर अगर इसके साथ हम करें, इसमें ए कितना होगा, इसमें ए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना है 3 एग्जैक्टली। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, देखिए -5, यस। कांस्टेंट टर्म कितना है 12 यस। सो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्म में रहेगा। पहले मैंने बोला आपका स्क्वायर हाईएस्ट पावर पहले आएगा, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 है, 2 फिर पावर 1 फिर कुछ नहीं 0। सो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड रिमेनिंग इज द कांस्टेंट। ठीक है, और एक एग्जांपल हम देना चाहते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर minus 5x minus 12. Here, what is your a, what is your b and what is your c? a मैंने क्या बोला आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा a कौन होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कुछ एक नंबर है ना यहाँ में, कितना है 1, यस। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। b कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -5, एंड सी कांस्टेंट टर्म कितना है -12। ठीक है, रेडी। सो चलिए अब जीरोस, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस और उस पोलिनोमियल का कोफिशिएंट का बीच में क्या रिलेशन है अभी हम लोग निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इजी वाला से। पहला पोलिनोमियल लिख दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए जीरोस निकाल लेते हैं हम इसका। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप आइडेंटिटी जो है, मैंने बोला जीरोस निकालने का टेक्निक है आपका, आइडेंटिटीज लगा सकते हैं आप, मिडिल टर्म कर सकते हैं और वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इसको हम लोग शायद मिडिल टर्म से कर सकते हैं। और मिडिल टर्म में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का साथ मल्टीप्लाई कीजिए। कांस्टेंट जो आपका 12, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 12, फिर इसको फैक्टराइज कीजिए, तोड़िए 2 6 जा 2 3 जा। इन फैक्टर्स का हेल्प से क्या लाना है, मैंने बोला आपको, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स लाना है। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो लाना है। कैसे करके लाना है, प्लस का माइनस, प्लस एक्जैक्टली डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द कांस्टेंट। कांस्टेंट का साइन देख के हम काम कीजिए, तो कैसा आएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7। ठीक है, तब लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x प्लस 12, so is equal to x स्क्वायर प्लस कितना होगा 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, कॉमन ले लीजिए दोनों टर्म में, क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा, क्या रह जाएगा x प्लस 4, फिर इन दोनों में कॉमन होगा 3 कितना था 12, 4 जा। सो क्या हो गया x प्लस 4, इन दोनों टर्म में x प्लस 4 कॉमन, और रह गया x प्लस 3। तो ये आपको पता है, आप लोगों ने पहला वीडियो में सब देख चुका है, एंड यू नो दिस। सो जीरोस, मैंने बोला ना जीरोस का बात, जीरोस आर, मैंने क्या बोला, जीरोस मींस वो एक्स का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का कौन टू वैल्यू है यहाँ में, जो यहाँ में पुट करने के बाद इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना है ना 0 इक्वल टू 0 आना है।
तो बीच में क्या साइन है, मैंने बोला प्रोडक्ट, तो दो को प्रोडक्ट करके जीरो आना का मतलब क्या है, किसी एक को तो जीरो होना है। तो आइदर और ना, आइदर ये पार्ट जीरो होना या तो ये पार्ट जीरो होना, आइदर x+4 जीरो होना या x+3 जीरो होना, आपको पता है सर। सो x का वैल्यू -4 और इससे x का वैल्यू -3, ठीक है ना, ये तो जीरो आप लोगों को पता है, ठीक है। सो जीरोस आर -4 एंड -3। सो मैंने बोला ना जीरोस का मतलब क्या है, फिर एक बार बोल रहा, जीरोस का मतलब क्या है, व्हाट वैल्यू ऑफ दिस x, और वेरिएबल अगर x है तो y, इसमें x है उसका x बोल रहा है, इस x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इसमें पुट करने का बाद इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखिए -4 डाल के देखिए हमें आ जाएगा, देखिए जस्ट वेरीफाई कर रहा है, -4² प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12, -4² होता है 16, -7 4 जा 28 प्लस 12, तो प्लस 16 -28 कितना होता है, -12 प्लस 12, जीरो आया कि नहीं, देखिए जीरो आना ही है, किसके लिए है, x का कौन सा वैल्यू, -4, तो दिस -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यही है ना वो पॉलिनोमियल, इसको मैंने सिर्फ तोड़ दिया था, तो इसका वैल्यू आना है जीरो, इसका वैल्यू जीरो आना है, तो जीरो दो का बीच में, ये दो टर्म का बीच में प्रोडक्ट साइन है, तो दो टर्म को अगर मल्टीप्लाई करके जीरो आना है ना, छोटा में हम लोग 5 इंटू कितना जीरो, 5 इंटू जीरो इज जीरो, 5 मल्टीप्लाइड विद ना 1000 इंटू कितना करने से आपका जीरो आएगा, 1000 मल्टीप्लाइड विद जीरो। तो दो टर्म को प्रोडक्ट करके अगर जीरो आना है, किसी एक को तो जीरो होना है, तो या तो ये टर्म या इधर हो, ठीक है, तो आपको ये पता है। सो ये मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन लास्ट तक, क्लास तक तो था। जीरो जार क्या है, -4 -3, वही लिख रहा है, -4 -3। अब ध्यान से देखिए, इसका सम निकालेगा, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, कौन कौन है जीरो मेरा, एक -4 है एक -3, दोनों का सम निकालता चलिए, -4 प्लस नेक्स्ट है -3, कितना होगा, -4 -3 -1, ठीक है, oh sorry not -1, it is -7, sum of the zero is -7। अब हम कुछ लिखने जा रहे हैं, -b/a, माइनस मैंने दे दिया। सो a क्या बोला ना मैंने आपको, a मैंने बोला ना दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x², b क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट, सो -b/a, तो ये माइनस आपको देना है, दे दीजिए। Who is the b here? b means coefficient of x, कौन है coefficient of x, 7 + 7 लिख दीजिए, by a कौन है, coefficient of x² कितना है 1, so -7 there is -7। so कुछ मिला हम लोग को ना, क्या मिला, sum of the zeros -7 and -b/a is also -7, so can I say the relation I have got, that is what, sum of zeros is equal to -b/a, समझा, ये एक रिलेशन है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a। और कहीं कहीं में आपको ऐसा भी मिलेगा, सम ऑफ जीरोस, इसको ऐसा बोलते हैं हम लोग, जीरोस इज इक्वल टू माइनस देना है आपको, b का था, b था कोफिशिएंट ऑफ, b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, बाय a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो रिलेशन एक मिला ना, ये एक ही रिलेशन है। सम ऑफ द जीरोस का रिलेशन क्या मिला हमको, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बोल सकते हैं, ये शॉर्टकट फॉर्म है, क्योंकि हमको पता है b क्या है, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x², वही है, इसको स्टेटमेंट छोटा हो जाता है इसमें ना, सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। और एक रिलेशन है, चलिए लिखते हैं हम लोग, हाँ नहीं मिटाते इसको, चलिए इस बार दोनों जीरो को प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना, -4 इंटू -3 कितना होगा 12, ठीक है। अब कुछ लिख रहा हम, देखिए c/a, हु इज c,
ए बी सी, ए था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी था कांस्टेंट, दैट इज 12, जो माइनस में देना नहीं है, 12, ए को ने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 12 by 1, that is 12. Again we have got a relation. What we have got? Product of zeros is equal to what? C by A. Or also we can write, इसको हम क्या लिख सकते हैं? C को, what is C? Constant by coefficient of x square. ठीक है? So ये दो रिलेशन याद रखिए, sum of the zeros and product of the zeros. क्या मिला हमको? Sum of the zeros is what we have got? Minus b by product of the zero is equal to c by. और ये स्टेटमेंट में sum of the zero is minus coefficient of x by coefficient of x square. Product of the zero is constant by coefficient of x square. ठीक है? और एक चलते हैं, करेंगे, चलिए, ठीक है? तो आपका ऐसा होता है एग्जाम में, ऐसा होता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ऐसा आता है, ठीक है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. तो एक काम करते, चलिए ट्राई करते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, ठीक है? तो पहले जीरोस निकालने, तो उसके बाद वेरीफाई करने दिया, वेरीफाई करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है? तो पहले जीरोस निकालने थे. जीरोस में पहले क्या बोल रहा है, इसमें आइडेंटिटीज का कोई चांस नहीं, अब देख के पता लग जाना चाहिए. इसको मिडिल टर्म से करते हैं. चलिए, मिडिल टर्म में क्या बोल रहा है मैंने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 12 into 2 24, 24 को तोड़ दीजिए, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा. इस वेक्टर्स के हेल्प से हमको लाना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना है वो, 5. कैसे लाएंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 माइनस 3, क्योंकि माइनस साइन है ना कांस्टेंट का, तो आपको माइनस करके लाना है, सबट्रैक्ट करके लाना है. 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 3, ठीक है? निकल गया. बस अब पुट कर दीजिए. जीरो निकालने के लिए आप लोगों के लिए कोई बड़ा बात है, माइनस 8 माइनस 3x माइनस 12, ठीक है? अब 2x स्क्वायर कितना होगा, ये माइनस 8x माइनस माइनस से प्लस 3x माइनस 12. कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन और x कॉमन हो जाएगा ना, तो यहां में रह जाएगा x माइनस 2 कितना जाएगा, 4 जा 8, प्लस दे दीजिए, 3 में कॉमन होगा 3, क्या दे देगा, x माइनस 3 कितना जा 4 जा. तो अंदर का टर्म दोनों सेम होने से आपको पता चल जाएगा कि आप ठीक रास्ते में चल रहे हैं. x माइनस 4 और एक होगा 2x प्लस 3. सो अभी हम डायरेक्ट टू द पॉइंट में लिखते हैं, जीरोस आर, क्या होगा, इससे जीरोस बोलिए तो x प्लस x माइनस 4 था ना, x माइनस आइदर ये जीरो होगा, तो इससे x का वैल्यू क्या होगा, 4. जीरोस आर एक 4 होगा, आइदर ये पार्ट जीरो होगा, कितना, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इससे 2x इक्वल टू कितना होगा, माइनस 3. सो x इक्वल टू माइनस 3/2, ये नेक्स्ट वाला माइनस 3/2, ठीक है? हो गया. अब वेरीफाई करते चलिए, सावधान से. वेरिफिकेशन करेंगे अभी हम लोग. वेरिफिकेशन में हम लोग, बहुत लोग ने क्या करता है प्रॉब्लम, पहले लिख देते हैं सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस b बाय, तो आप इक्वल टू पहले से अगर दे दिया तो वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता. सो इट इज नॉट द राइट हियर. फर्स्ट सम ऑफ द जीरोस निकाल के रखिए. सम ऑफ जीरोस, कौन कौन है जीरोस, एक 4, एक है माइनस 3/2, ठीक है? सेपरेट कीजिए. तो 4 माइनस 3/2, एलसीएम होगा आपका 2, कितना होगा ये, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8 माइनस 3, दैट इज 5/2, ठीक है? तो सम ऑफ द जीरोस निकला मेरा 5/2. सम ऑफ द जीरो किसका साथ इक्वल होना चाहिए था, मैंने बोला ना, माइनस b बाय a. हु इज b, माइनस तो देना ही आपको, पहले से देके रखें. हु इज b, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -5. तो ये माइनस देखकर मत डरिए कि इसका, ये माइनस आपको देना है, देना ही है, ये दे दिया. अब b का वैल्यू कितना है, को b मींस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -5, तो ब्रैकेट में रख दीजिए -5, ठीक है? बाय a मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 2,
आ गया, माइनस से 5/2 आया ना, आ गया, अब आया। सो व्हाट यू हैव गॉट, यू हैव गॉट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। वेरीफाइड हुआ, वेरीफाइड हुआ, 5/2। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का बारी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कर देता चलिए दोनों को। 4 इंटू -3/2, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, आ गया -3 2 6। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो किसका साथ देखना होता है हमको, c/a का साथ। व्हाट इज c, कांस्टेंट। हु इज कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है, -12। यस एग्जैक्टली, साइन का साथ -12। हु इज a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x कितना 2। सो -12/2 कितना होता है, -6। आ गया ना। सो अब लिख दीजिए बस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू व्हाट यू हैव गॉट, c/a वी हैव गॉट, लिख दीजिए वेरीफाइड। अब लिखिएगा पहले से इक्वल, वेरिफिकेशन करने देने से आप पहले से इक्वल देके मत चलिए। हाँ, ये मत लिखिए सम ऑफ द जीरो इज इक्वल -b, इधर उधर इक्वल देके मत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको वेरीफाई करने दिया। वेरीफाई करने से आपको करके दिखाना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, क्या आप लोग नर्वस हो जाएंगे। सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, कैसा दिया, सपोज 4u² माइनस, सपोज सिंपल एक तो ले लेते हैं, x² - 16। सो वही वेरीफाई करने दिया आपको, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये तो मिडिल टर्म नहीं हो सकता, आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि यहां में आपका जो है आइडेंटिटीज का हेल्प हो रहा है। तो x² - 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं, x² - 4², क्योंकि आपका 2 जीरो है ना, इट इज क्वाड्रेटिक। सो डिग्री 2 मींस 2 जीरोस। सो a² - b² इज a प्लस b, a माइनस b। सो जीरोस आर x +4 होने से इसका जीरोस कितना होगा, -4, और इक्वल टू 0 से ये होगा +4। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करते चलिए। सो इस पोलिनोमियल को अगर हम फिर से लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो x² पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है ना, x का पावर 2 है, नेक्स्ट पावर नहीं है इसमें, डायरेक्ट कांस्टेंट हो गया ना। 2 मैंने क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर, 2 1 0, 2 है 1 नहीं है, तो हम इसको 0x लिख सकते हैं, बिकॉज 0 इंटू समथिंग इज 0 नहीं है। देखो यहाँ में है नहीं, तो हमने भी ऐसे लिखा जो ना के बराबर है, बिकॉज 0 इंटू x इज 0। आप लोग का इजी होगा। अब लास्ट वाला कौन है, -16। तो देखिए 2 1 0, डिक्रीजिंग पावर मैंने रख दिया। अब वेरिफिकेशन करते चलिए, सम ऑफ जीरोस, सम निकाल दीजिए, -4 एक जीरो था, नेक्स्ट था +4, दोनों का जीरो, कितना 0। सम ऑफ जीरो किसका साथ इक्वल है, -b/a। सो माइनस यू हैव टू गिव, हु इज b, b कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 0 है। a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1। सो 0 बाय एनीथिंग इज 0, वेरीफाइड हो गया। सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू -b/a, निकल गया। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a ना, वेरीफाइड, एक वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, लास्ट में भी आप लिख सकते हैं, दोनों एक साथ लिख के वेरीफाइड बोल के, बार बार नहीं लिखना होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, एक जीरो था -4, दूसरा जीरो था 4, कितना हो गया -16। अब चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो किसका साथ इक्वल होना चाहिए था, c/a। हु इज c, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना -16। हु इज a, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1, सो -16/1 इज -16। सो व्हाट वी हैव गॉट, वेरिफिकेशन हो गया। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज c/a, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a, मिल गया। That is again verified. ठीक है, so I hope you have understand the relationship between zeros and coefficient, and we have focused here on quadratic. cubic का भी है, लेकिन आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक तो समझ जाना है। तो हम लोगों ने क्यों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस निकालने सीख लिया, और उसके बाद हम लोगों ने एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने सीखा है उस जीरोस का और कोफिशिएंट का।
क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन मिला हमको, सम ऑफ द जीरोस किसका साथ इक्वल होता है, माइनस बी बाय हु इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू व्हाट, सी बाय व्हाट इज सी, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।